जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी की कथा, महात्म्य और विधि सुना रही हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है तथा उसकी कथा सहित उसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आती है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को समस्त सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं इसकी पावन कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्ययुग में सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं अपनी स्त्री पुत्र को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर अपने सत्य का वचन निभाने के लिए मृतकों का कर वसूल करते थे, मगर राजा हरिश्चंद्र किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। उन्हें अपने इस नीच कर्म से बड़ा दुख प्राप्त हुआ और वह इस पाप से मुक्ति पाने के लिए, इस नीच कर्म से छूटने के लिए कोई उपाय सोचने लगे और बहुत ही चिंतित होकर एक जगह बैठ गए। तभी उधर से महर्षि गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने पुत्र और पत्नी को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत देखा। इस तरह इस व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य भी मिल गया और वो अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। अतः हे राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतः एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुनना और सुनाना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग 24 फलाहार वाली एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें अजा एकादशी के दिन छुआरे और बादाम का सागा लेना चाहिए। छुआरे और बादाम का ही दान करना चाहिए और उसी का प्रसाद भी लेना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अजा एकादशी माता की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।